बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये जो हालिया मोटरवे के ऊपर अपनी एक्सरसाइज की है, जंगी मशकों की तैयारी की है, इतना बड़ा पैगाम दिया गया है इंडिया को। इस पर तफसीली वीडियो तो आपको हकीकत टीवी बनाकर दे चुका, लेकिन असल में इसमें एक न्यू चीज जो सबसे ज्यादा अहम है वो है इंडिया की एयरफोर्स का जो डे था वो था 8 अक्टूबर और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 7 अक्टूबर को मोटरवे के ऊपर अहम तरीन एक्सरसाइज करके असल में इंडिया को पैगाम दिया कि हम हर तरह से तैयार है। अब इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट ने इसको बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से देखा, क्योंकि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन आर्मी चीफ की और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को देते हैं धमकियां। उससे अगले दिन जाते हैं जनरल बाजवा स्कर्दू के अंदर, क्योंकि उसने स्कर्दू बेस का कहा। फिर उसके बाद अगले ही दिन मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हंगामी बेसिस के ऊपर याद रखिएगा, आम रूटीन में अगर जब रेगुलर एक्सरसाइजेज होती हैं तो मोटरवे पुलिस को भी आगाह किया जाता है। रूट तो चेंज करवा दिया गया था, लेकिन इसमें पहले से कई दिन पहले बताया जाता है, फिर वो हर जगह अनाउंस करते हैं कि आपको इस डे के अंदर एक्सरसाइज है। ये अर्जेंट बेसिस पर एक्सरसाइज थी और बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब दिया। और इंडिया के अंदर चूंकि आज एयरफोर्स का डे था, उनकी ड्रिलिंग थी, उनकी सब कुछ चीज था, एक्सरसाइज थी, तो उनको पैगाम चला गया अच्छा खासा कि पाकिस्तान के जहाज उनके राफेल को बीट करने के लिए तैयार है। और जितने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे, थिंक टैंक्स थे, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया। हर जगह मीडिया के ऊपर ये डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अब राफेल के ताक़ुब में है। आप ये देखें कि रशियन मीडिया के अंदर भी ये बात डिस्कस हुई, वहां पर भी कहा गया कि पाकिस्तान के तैयारों ने जो ड्रिलिंग की है, अब उनकी नज़र है कि किसी तरह अगर हम राफेल को गिरा देते हैं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का तो नाम ऊंचा होगा, हमारी मार्केट उठ जाएगी और दुनिया के अंदर इंडिया की जग हंसाई होगी। ये तो पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया। अब जरा आ जाते हैं बीजेपी के अहम तरीन रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी। ये वही जनाब है जिन्होंने कहा था कुछ अर्सा पहले कि S-400 ना लो रशिया से, उसके अंदर जितनी इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक लगी हुई है वो सारी की सारी चाइना से आती है, लिहाजा चाइना इसको कंट्रोल करता है। उनका दूसरे लफ्ज़ों में कहना यह था कि अगर इसको आप कनेक्ट करते हैं सैटेलाइट के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ, या ये इंटरसेप्ट करता है, तो पूरी तरह एक बात अच्छी तरह याद कर लीजिए कि चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि चाइना डाइवर्ट कर सकता है और ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब इन्होंने बयान ये दी है क्योंकि पाकिस्तान की ड्रिलिंग ने पैगाम दिया और उसके बाद इंडिया की एयरफोर्स के डे के ऊपर उन्होंने कहा कम से कम 450 नए एयरक्राफ्ट हमें अभी चाहिए चाइना को पीछे धकेलने के लिए। असल में इंडिया की एयरफोर्स ने प्लान ये किया है कि अगले 10 साल तक वो 450 एयरक्राफ्ट नए अपनी एयरफोर्स में ऐड करने जा रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं 450 अगले 10 साल में, छोड़ दीजिए उनको, हमें अभी चाहिए। अगर अभी 450 ना हुए तो मुकाबला नहीं कर सकते। असल में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स यहाँ पर ड्रिलिंग कर रही है, पाकिस्तान ने मोटरवे के ऊपर जो कहा वो कामयाब करवाया और वो पूरी तरह हमें जो 450 एयरक्राफ्ट चाहिए वो खाली चाइना से लड़ने के लिए नहीं चाहिए। चाइना का मतलब जब भी याद रखिए सामने आएगा तो सी पैक आएगा, सी पैक आएगा तो पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा तो दो फ्रंट आएंगे। इसीलिए अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 450 एयरक्राफ्ट नए इस वक्त मौजूद नहीं है तो भूल जाइए आपकी एयरफोर्स चाइना का मुकाबला कर सकती है। हम उनको पीछे नहीं धकेल सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करें। तो उनकी एयरफोर्स ऑलरेडी ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने और वो ऑलरेडी एक्सरसाइज करके उन्होंने तैयारी अपनी मुकम्मल कर दी है। इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? इंडियन मीडिया ने इस वक्त जो अपना तमाशा पूरी दुनिया में बनवाया है, इन्होंने लोगों के अंदर फॉल्स होप क्रिएट किया। आप ये देखें कि इस वक्त मुंबई पुलिस ने सबसे बड़ा जो स्कैंडल है इंडिया के अंदर वो पकड़ लिया है और वो पकड़ा है इनके मीडिया का। मुंबई पुलिस के अहम तरीन ऑफिसर आते हैं और जरा सुनिएगा उन्होंने क्या आकर भांडा फोड़ा है, इससे आपको अंदाजा होगा कि टीआरपीस के लिए ये लोग तमाशा क्या करते हैं। ये जरा आप सुनिएगा, आप हैरान होंगे। यही वो वजह है कि इंडियन मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है, हमारे पास ये है वो है। इसी करते करते इन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका गंवा दिया। ये जरा सुनिएगा हुआ क्या, फिर आपको हकीकत टीवी बताता है ये कौन सा बड़ा स्कैंडल आया है।
और ये आपने शायद इस किस्म का स्कैम या इस किस्म का फर्जीवाड़ा पहली बार सुना होगा कि टीवी चैनलों की रेटिंग बढ़ाने के लिए भी खरीद फरोख्त होती है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, जिन घरों में मीटर लगे हैं उनको मैनेज किया जाता है, घर वालों को पैसे दे करके फर्जी तरीके से चैनल की टीआरपी की व्यूअरशिप जो है वो रिकॉर्ड कराई जाती है कि वो एक चैनल लगा करके छोड़ दें। किस तरीके से ये पूरा खेल चलता है, आखिर टीआरपी कैसे खरीदी जाती है, यह भी समझाया और बताया मुंबई पुलिस कमिश्नर ने। 400-500 इस प्रकार के कुछ सौ रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपए पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। टेलीविजन पे ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे, और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। तो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। आपने सुना, असल में ये जो बड़ा स्कैंडल आया है इसके अंदर बताया गया है कि रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी और ये तमाम ये करते क्या है, बेचने के लिए अब कोई धंधा नहीं रहा। सुदीप चौधरी जाली आईएसआई के एजेंट की को कॉल दिखा देता है और इंतहाई भोंडी और अर्नब गोस्वामी ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने पूरे भारत के अंदर बहुत सारे जो ऐसे कुछ घर हैं उनको देते हैं मंथली पैसे और उनको कहते हैं कि आपने सुबह शाम बस अपना टीवी ऑन रखना है और इस टीवी ऑन पर हमारा रिपब्लिक टीवी चलाना है। और उसके बाद टीआरपी जो कंपनीज जारी करती हैं वो असल में सूरत हाल आपके सामने आती है कि वो कंपनीज के साथ मोनोपोली की है, यानी सारा टाइम आपका टीवी चलता है। अब होता ही हुआ कि जब इश्तिहार चल रहा होता है, जितने ज़्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं पैसे उतने ज़्यादा मिलते हैं, इश्तिहार एक ही होता है। इसी तरह कभी आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर खूबसूरत तरीन इन्होंने न्यूज़ एंकर्स भर्ती करना शुरू कर दी है। होता यूँ है कि बहुत सारे लोग आवाज़ बंद कर देते हैं और सिर्फ न्यूज़ सुनते रहते हैं, उससे उनकी जो खूबसूरत एंकर्स बिठाई होती है उनको देखते रहते हैं और इनकी टीआरपी बढ़ती रहती है, उसी तरह इनको भी ऐड के पैसे मिलते हैं। अब इंडिया के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल आ गया और उसके बाद आप इंडिया की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल पे है। यानी वहाँ से पाकिस्तान और चाइना मारने के लिए तैयार है और इंडिया के अंदर उनके मीडिया का अंजाम देख लें कि वो फेक तरीके से लोगों को फेक टर्न बनाकर पकड़े गए हैं और उनको कुछ होश नहीं है कि सर्दियों में उनकी 40-50 हज़ार भारतीय फौजियों की जानें स्टेक पर लगी हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।